लो। कुदरत जब अपना कहर दिखाती है तो कोई भी नहीं बच पाता है, लेकिन वहाँ के लोग सदमे में तो आ गए जो चंद सेकंड में बादल फटा और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में किस तरह से सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन वहाँ का व्यवसाय सेब वो भी अब खतरे में आ चुका है। वहाँ के व्यवसाय में कितनी बड़ी किल्लत आ चुकी है, हम आपको वो भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। उत्तरकाशी से 80 किलोमीटर दूर और गंगोत्री से 20 किलोमीटर पहले बसे धराली गांव में बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई। गंगोत्री यात्रा मार्ग पर खीर घाट में अचानक आए तेज सैलाब ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस प्रलयकारी बाढ़ ने कई होटल बहा दिए, दर्जनों घर मलबे में ढेर हो गए और कई लोग लापता हो गए। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। तो वहीं धराली में सेना के 10 जवान GCO लापता हैं। ITBP ने हादसा स्थल से अब तक 50 से 80 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन गांव में चारों ओर मातम और डर का माहौल है। उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 3 घंटों के लिए मतलब कि ये बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम भी पहुंचे हैं और उन्होंने उत्तरकाशी आपदा को लेकर हाई लेवल कल बैठक भी की थी। उत्तराखंड में सरस्वती और मंदाकिनी नदी भी पता चला है कि उफान पर है। फिलहाल केदारनाथ धाम की यात्रा भी अभी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं आपको बताते चलें कि धराली में आपदा आई वो उसी स्तर की थी जो केदारनाथ की थी, लेकिन यहाँ एक फ़र्क है। केदारनाथ आपदा में सब कुछ आसपास का तबाह हो गया था, पर इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ केवल एक गांव तबाह हुआ, वरना अगर ये दूसरी दिशा में होता तो उत्तरकाशी के दूसरे गांव भी तबाह हो जाते। इस घटना को लेकर पर्यावृद अतुल सती कहते हैं कि ये बादल फटने की घटना ही है, लेकिन बादल फटता तो केवल तेज बारिश होती, लेकिन इस पानी के साथ काफ़ी मलबा आया है। पानी कम दिखलाई दे रहा है, मलबा ज़्यादा दिखलाई दे रहा है। ये देखना होगा कि यह मलबा किस तरह का था। वहीं धराली गांव जो समुद्र तल से करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, गंगोत्री धाम की यात्रा करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह गांव अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। अपनी सुंदरता के अलावा ये पूरी घाटी सेब की खेती के लिए भी विश्व भर में मशहूर है। यहाँ के गोल्डन और रेड डिलीशियस सेब देश विदेश के बाजारों में अपनी खास पहचान रखते हैं। सेब का यह कारोबार गाँव के कई परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। इस खेती ने न केवल स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि इलाके को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मगर इस बाढ़ ने सेब के कई बागानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई किसानों की मेहनत पानी और मलबे में बह गई। धराली और उसके आसपास के गांव में वह दौर भी देखा है जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इस सीमावर्ती इलाके में व्यापारिक रास्ते बंद हो गए और लोगों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा। लेकिन वक्त ने करवट ली और इन पहाड़ियों की किस्मत सेब से बागों ने बदल दी। स्थानीय लोगों ने ऊबड़ खाबड़ जमीन पर मेहनत से सेब उगाना शुरू किया। देखते देखते हर्षिल घाटी के 8 गांवों में सेब की खेती लोगों की मुख्य आजीविका बन गई। आज इस क्षेत्र में 10,000 हेक्टेयर में सेब के बाग हैं, जहां हर साल लगभग 20,500 मीट्रिक टन सेब पैदा होता है। गोल्डन और रेड डिलीशियस जैसी उम्दा किस्में देश विदेश के बाजारों में खूब बिकती हैं। हर साल लगभग 1.5 लाख पेटियां बाजार में जाती हैं और करीब 10 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यहाँ एक आम किसान भी साल में 5 लाख रुपए तक कमा लेता है, जबकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनकी कमाई 20 से 25 लाख रुपए सालाना तक पहुंच जाती है। धराली के पुराने बाशिंदे बताते हैं कि उनके पुरखे भेड़ पालन और ऊनी कपड़ों के व्यापार से अपना गुजारा करते थे। 1962 से पहले तिब्बत के ताकलाकोट में सालाना बाजार लगता था। तिब्बती व्यापारी यहाँ सोना, चांदी, मूंगा, पश्मीना ऊन और चैन गाय लेकर आते थे, जबकि यहाँ के ग्रामीण मंडुआ, सत्तू, लाल चावल, गुड़ और ऊनी वस्त्र ले जाते थे। लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद यह पूरा व्यापार बंद हो गया। इससे इलाके की आर्थिक रीढ़ टूट गई और लोगों को भीषण गरीबी का सामना करना पड़ा। इस घाटी में 1978 में भी एक भयानक बाढ़ आई थी, जिसने लोगों को आर्थिक रूप से और ज्यादा तोड़ दिया। उस समय बहुत कम लोग सेब उगाते थे और वह भी सिर्फ खुद के खाने के लिए। आपको बताते चलें कि दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक इसी
दौरान झाला गांव के एक किसान के सेब भारतीय सेना ने 10,000 रुपए में खरीद लिए और यह सौदा इलाके के लिए एक बड़ी खबर बन गई, क्योंकि उस समय 10,000 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। लोगों ने देखा कि सेब की खेती में कितना दम है और उन्होंने इस दिशा में मेहनत शुरू कर दी। आज यही इलाका उत्तराखंड के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ के कई परिवार अब अपने घरों में सेब चिप्स बनाने की मशीन लगा चुके हैं। बच्चे उत्तरकाशी के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और पर्यटक भी यहाँ आकर सीधा बाग से सेब खरीदते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कल जब ये बादल फटा, ये प्राकृतिक आपदा आई, तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक हलचल हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से घटना को लेकर जानकारी भी ली थी। राहत और बचाव कार्य के लिए बटवाड़ी से एसडीआरएफ की टीम धराली के लिए रवाना भी हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा था कि क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद है और पीड़ादायक है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन और सेना की टीम अभी भी तैनात है और अभी भी युद्ध स्तर पर वहां पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।